नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर सेटबैक फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी, उनका दोस्तों जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क है वो दोस्तों अब बंद हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबरें एक दो दिनों से सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो उस टेक्सटाइल पार्क में आने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या तो उनको बेचने वाली है या उनकी नीलामी करने वाली है, यानी कि उनको बैंकरप्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, अगेन बांग्लादेश के द्वारा इसको कवर किया गया है कि बेक्सिमको का जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनको अब बेचा जाने वाला है। बल्कि ये भारत के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि इंडिया में भी बहुत सारे जो पॉपुलर ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। आप लोग देखिए, बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क बेक्सिमको हैज बीन शट डाउन, और बहुत सारी जो यहाँ पे कपड़े के उद्योग हैं वो भारत के उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख पाएंगे एक और हैंडल है जिसने कवर किया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं। एंड इवन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये बांग्लादेश के बैंकिंग सेक्टर पे भी हमें देखने को मिला है। जो लोग बेक्सिमको के बारे में नहीं जानते, आपको जस्ट ब्रीफली बता दूं, ये दोस्तों बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसका सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है और उनकी स्टॉक मार्केट पे दिखने वाला सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है बेक्सिमको, जिसके सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को अब वहाँ की सरकार बंद करने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल पार्क अभी केवल अनाउंस हुआ है वहीं पर कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का हमें निवेश देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से तो बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वहां पर अपना जो फैक्ट्रीज हैं उनको सेटअप करने वाले हैं, लेकिन साथ में कई सारी बांग्लादेश में भी फैक्ट्रीज थी, वो भी अब अपने काम को इंडिया में शिफ्ट करने वाले हैं। एंड दूसरी तरफ जो सूरत है, जिसको हम लोग पॉपुलरली सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वहां पर भी कहा जा रहा है कि जो उसका गारमेंट सेक्टर है, अगर इसी तरीके से बांग्लादेश से ऑर्डर्स सूरत की तरफ आते रहे तो उनके गारमेंट सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वहां पर उनको 2 गुना ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हुआ है बांग्लादेश में, किस वजह से बेक्सिमको को अपना इंडस्ट्रियल पार्क बंद करना पड़ा है, एंड इंडिया को इस चीज से कैसे फायदा होने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम December 20 एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम देखने को मिलता है। साथ ही में हमारे सेंटर्स में आपको CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो इस मैप को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, और इसके जस्ट आउटस्कर्ट्स पे या फिर कह लीजिए इसके सबर्ब्स में एक जगह है गाजीपुर के नाम से, वहीं पर आपको बेक्सिमको इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिलता है। एंड जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से आपको बेक्सिमको इंडस्ट्रियल पार्क में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर जो वहाँ की लेबर है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिलता ही मिलता है। कभी वो होता है वर्किंग कंडीशंस को लेकर, कभी वहाँ पर होती है प्रॉब्लम पे को लेकर, सैलरी को लेकर, लेकिन जो भी कह लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं। इसकी वजह से बहुत टाइम से जो इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जो उद्योग थे, काफ़ी लंबे टाइम से उनको टेम्पररीली बंद किया हुआ था।
लेकिन अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना था, इसीलिए जो उनकी करंट गवर्नमेंट है, जो यूनस गवर्नमेंट है, उन्होंने बेक्सिम्को ग्रुप के साथ एक मीटिंग करी एंड मीटिंग के बाद उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, गवर्नमेंट जो है वो अब बेक्सिम्को इंडस्ट्रियल पार्क में आने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको या तो बंद करेगी या उनकी नीलामी करने वाली है। कहा कि यहाँ पर हमने सबके साथ बातचीत कर ली है। बाइडा यानी कि बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने भी इस पूरी चीज़ का ब्यौरा ले लिया है। कोई भी प्रकार का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें 2-3 तरह की मेन प्रॉब्लम्स थी जो लोग ये फेस कर रहे थे। पहले तो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बेक्सिम्को में देखने को मिलते थे। वो डेली बेसिस पर प्रदर्शन करते थे कि हमारी जो अनपेड वेजेस हैं वो हमें दी जाए, वो इनको नहीं दी जा रही थी। उसके बाद बेक्सिम्को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, तो उनके जो बैंकों में बहुत सारे लोन्स थे जो कि बेक्सिम्को ने चुकाने थे, और इन लोन्स का जो आंकड़ा था ये भी 23,400 करोड़ पे पहुंच चुका था, जिसमें 19,000 करोड़ के आसपास तो बैड लोन्स थे और 3,300 करोड़ के आसपास यहाँ पर ओवरड्यू हो चुके थे, जो कि कहा जा रहा था कि जल्दी ही ये एनपीएस बनने वाले हैं। तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब सरकार ने कहा कि इसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बल्कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें यह भी कहा गया कि बेक्सिम्को कंपनीज के जो शेयर हैं उसका भी कंट्रोल अब सरकार को दे दिया जाएगा, बिकॉज बेक्सिम्को कंपनी से ये वाली चीज़ यहाँ पर हैंडल नहीं हो रही है। अब इस पूरी चीज़ का फ़ायदा सबसे पहले तो हो रहा है हमारे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क को लेके अनाउंसमेंट हुई थी और अभी वो टेक्सटाइल पार्क बना नहीं है, लेकिन पहले ही बता दिया गया है कि उसके अंदर 10,000 करोड़ का हमें निवेश देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि जाने माने ब्रांड्स हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। इंडिया के ब्रांड्स हैं अरविंद मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, मुकेश अंबानी के द्वारा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, आहूजा टेक्सटाइल्स, उन्होंने कहा है कि हम लोग तो जी यहाँ पर आकर के सेटअप करने वाले हैं। और ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज इन ब्रांड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी कई सारी फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश में थी जो कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, बिकॉज वहाँ पर लेबर और भी सस्ती थी। और अब तो कई सारी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज भी जो कि वहाँ पे बंद हो चुकी हैं, वो इंडिया में अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, कहा जा रहा है कि 400 के आसपास उद्योग हैं जो कि इस पर्टिकुलर टेक्सटाइल पार्क में आने वाले हैं, एंड जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे अपने ऑर्डर्स को इसी टेक्सटाइल पार्क में राउट करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो सूरत, जिसको कि सिल्क सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, सूरत का जो गारमेंट सेक्टर है उसकी ग्रोथ के बारे में अभी तक जो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जिस तरीके से अभी सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वो साल दर साल 12% की ग्रोथ करेगी। लेकिन अभी आज ये रिपोर्ट सामने आई है, बताया गया है कि सूरत का जो गारमेंट सेक्टर है ये 12 नहीं बल्कि 20 से 25% पे ग्रोथ करने वाला है। और इसको लेकर भी जो सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, स्पेशली ग्लोबल ब्रांड्स की, जो कि आरएमजी गारमेंट्स यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स जिनकी प्रोडक्शन अभी तक बांग्लादेश में होती थी, उनकी प्रोडक्शन के लिए अब वो वाली जो इंक्वायरीज हैं वो सूरत में आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने बताया भी है कि अभी तक क्या था कि बांग्लादेश में बहुत सारे आरएमजी गारमेंट्स बना करते थे, लेकिन उसके लिए जो फैब्रिक था ना वो सूरत से ही बांग्लादेश को जाया करता था। अब वो वाली चीज़ तो वैसे ही कम हो चुकी है, बंद नहीं हुई है लेकिन काफ़ी कम हो गई है। एंड साथ में जो यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स थे जो कि अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश में दे रहे थे, वो अब नहीं देंगे। अब उन ऑर्डर्स को वो बेसिकली सूरत में ही देने वाले हैं, जिसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि 12% नहीं बल्कि 20 से 25% तक हमें यहाँ पे सालाना सूरत के गारमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलने वाली। और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि सूरत का गारमेंट सेक्टर जो कि अभी तक थोड़ा बहुत एथनिक वेयर, थोड़ी बहुत कुर्तीज़ और जो कम दाम वाले वुमेन वेयर को बनाया करता था, वो अब अपने डोमेन को और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपैंड करने वाला है। दिस इज़ ऑल थैंक्स टू बांग्लादेश। वैसे आपको बता दूं कि इवन दो कहा जा रहा है कि मेनली यूपी और सूरत को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट से बताती हैं कि और भी जो हमारे यहाँ पे हब्स हैं, जैसे तमिलनाडु में तिरुपुर हुआ, पंजाब में लुधियाना हुआ, राजस्थान में जयपुर हुआ, यूपी में नोएडा हुआ, इनको भी
इस पूरी चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। एंड एस्टिमेट्स ये लगाते हैं कि आने वाले इस 1 साल के अंदर अंदर केवल बांग्लादेश की टर्मोइल की वजह से इंडिया में 2 से 3 बिलियन डॉलर की हमें एडिशन देखने को मिलने वाली है केवल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देखते हैं क्या होता है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड